हम शेर थे, शेर हैं और शेर ही रहेंगे। हमें कमजोर मत समझे, हम वही लोग हैं जिन्होंने खाल उतारनी छोड़ी है। यदि संविधान का सै भी बदला तो पूरे देश के करोड़ों भीम सैनिक दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं, हमसे बड़ा कोई प्रधानमंत्री नहीं। जिस दिन अपनी वाली पे आ गए ना, घसीट के मारेंगे। बीजेपी को नेस्ता नाबूद कर देगी। वो आग जला रहा हो तो सौगंध है इस संविधान की नदियां बहा देंगे। हमारे हजारों भीम सैनिक यूपी के बॉर्डर पर रोक दिए गए। इस तरह से कई सारी जगहों पर आखिर योगी सरकार को क्या खतरा है? मुझे तो लग रहा है कि मोदी के बाद योगी जी आने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। लेकिन सत्ता इनके बाप की नहीं है। आप मेरी इसी आवाज के फैन हो ना, तो भाई तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलों को हम कुछ नहीं समझ सकते। हम शेर थे, शेर हैं और शेर ही रहेंगे। अगली बात, मेरे साथ भीमसेना के जिला स्तर के, तहसील स्तर के सभी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। मेरे साथ भीमसेना के राष्ट्रीय महासचिव विक्की चौहान जी हैं, राष्ट्रीय प्रभारी कुलविंदर एडवोकेट जी हैं और कई अन्य और भी साथी हैं जो टीम में अपनी अहम भूमिका रखते हैं। सभी के नाम नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहूंगा। और आज ये लड़ाई मिलके लड़ रहे हैं हम लोग। ये लड़ाई हमने मिलके लड़नी पड़ेगी। हमने सरकार से मांग की है। क्या मांग की है? कि भाई तुम इतने कानून बना रहे हो मोदी जी, एक कानून और बना दो। इतने संशोधन कर रहे हो, एक कानून और तैयार कर दो। वो कानून कौन सा है बताऊं? संविधान सुरक्षा बिल। जो संविधान बदलने की मांग करेगा उसको उम्र कैद की सजा का प्रावधान दिया गया है। और जो संविधान बदलेगा, प्रधानमंत्री मोदी भी इसके दायरे में आ रहा है, इस बिल के दायरे में। संसद में कानून पास किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसमें क्या होता है, जब कानून में लोग सहमत नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट में जाते कि नहीं जाते हैं। अब न्यायपालिका का लोकतंत्र में अहम स्थान है, तो जब तुम कानून पास करते हो तभी न्यायपालिका को अपने साथ ले लो। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा कोई बिल पास नहीं होगा। ये ऐसा प्रावधान है संविधान सुरक्षा बिल में। ये संविधान की सुरक्षा का मामला है। और सरकार हमें कमजोर मत समझे, हम वही लोग हैं जिन्होंने खाल उतारनी छोड़ी है। याद रखना मेरी बात को। अगर आज तो सिर्फ ट्रेलर है, यदि संविधान का सै भी बदला तो पूरे देश के करोड़ों भीम सैनिक दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। आगे की हमारी रणनीति होगी। ये लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी। मेरी एक आवाज में आप दौड़े चले आए हो और अब ये नवाब सतपाल तंवर आपके पास चल कर आएगा। संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं हम लोग, पूरे 5 साल से निकाल रहे हैं, आज से नहीं निकाल रहे हैं। 5 साल से हम संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। और कोई भी आदमी बता दे, मैंने किसी राजनेता के दरवाजे की चौखट पार नहीं की आज तक। मैं किसी के पास भीख मांगने के लिए नहीं गया आज तक।
मैंने किसी भी नेता से आज तक समर्थन नहीं मांगा और ना मैं कभी टीवी पर रोया, कभी नहीं। मेरा भाई आप हो, मेरे दोस्त आप हो, मेरे समाज के शेर आप हो। आपके दम पे ये लड़ाई लड़नी है, किसी नेता के दम पे नहीं लड़नी हमें। भरोसा, आज तक भरोसा कमाया है हमने, पैसा नहीं कमाया। और हां, ये जितने भीम सैनिक आज तक हमने कमाए हैं ना, यही भीम सैनिक 21वीं सदी की नीली महाक्रांति को लिखेंगे। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं प्रोफेसर टेकचंद जी का और नाहरपुर गांव की पूरी अंबेडकर समिति टीम का और सभी जिलों से आए हुए हमारे सभी भीम सैनिकों का, सभी भीम सेना के पदाधिकारियों का, कि आगे की तैयारी अभी से शुरू कर लेना। और सारे भीम सैनिक भाई, आप भी आगे की तैयारी अभी से शुरू कर लेना। जब मैं बता रहा हूं 5 साल से हम संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। हमसे बड़ा कोई शेर नहीं, हमसे बड़ा कोई नेता नहीं, हमसे बड़ा कोई पुलिस वाला नहीं, हमसे बड़ा कोई आईएएस नहीं, हमसे बड़ा कोई आईपीएस नहीं, हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं, हमसे बड़ा कोई प्रधानमंत्री नहीं। जिस दिन अपनी वाली पे आ गए ना, घसीट के मारेंगे। आगे की तैयारी करो। अब हम चलेंगे मशाल लेकर। मशाल सुना है ना, मशाल का। अब ये मशाल जलेगी क्रांति की और पूरे देश में फैलेगी 21वीं सदी की नीली महाक्रांति। और इस यात्रा का नाम होगा संविधान बचाओ मशाल यात्रा। इस यात्रा का नाम होगा क्योंकि पिछले 5 साल से हम संविधान बचाओ यात्रा करते करते ना परेशान हो चुके हैं। सरकार झुकी नहीं रही है, लेकिन एक मशाल ऐसी होगी जिस पर लिखा होगा जय भीम और जिसका रंग होगा नीला और जिसकी चोटी पर जल रही होगी आग। और वही आग बीजेपी को नेस्ता नाबूद कर देगी। वो आग जला रहा हूं, वो आग जलाने निकला हूं, वो आग लगाने निकला हूं। हर एक भीम सैनिक के दिलों में नीली महाक्रांति को जलाने निकला हूं। ये यहां से शुरुआत होगी, समझो। और शुरुआत कब से होगी आपको बता देता हूं। अपने अपने क्षेत्रों में शुरू कर दो। और संविधान दिवस आ रहा है। क्या आ रहा है? संविधान दिवस आ रहा है नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में गुड़गांव से यात्रा शुरू होगी और पूरे देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में जाएगी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। ये संविधान बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ मशाल यात्रा, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। भाई भीम सेना के सारे पदाधिकारी अभी से ही तैयारी कर लेना। और जो इधर उधर छूट गए वो छूट गए, जो अभी साथ चल रहे हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं वो है हमारे अपने। अगर उनका कहीं पसीना भी गिरेगा ना तो सौगंध है इस संविधान की नदियां बहा देंगे। दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने आज हमें ये जगह दे करके हमें मौका दिया कि आप यहां पर अपना प्रदर्शन करें और मौका दे करके उन्होंने हमें अपनी सुरक्षा भी उपलब्ध कराई। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, भूलना नहीं बिल्कुल। आज से घोषणा हो चुकी है संविधान बचाओ मशाल यात्रा की। 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को
हम लोग घरों से, जो घरों में इन्होंने कहा ना बीजेपी हर घर में, बाहर निकाल देंगे। बीजेपी को घरों से बाहर निकाल देंगे और घरों में संविधान को दाखिल करा देंगे हम। अब यात्रा ये हर घर में जाएगी, हर घर में ये यात्रा जाएगी। अब इस देश में सिर्फ संविधान का राज गूंजेगा। आपको बहन जी एक बात कह रहे हैं, आप पुलिस से बात कीजिए, हमसे मत कीजिए। डोंट डिस्टर्ब अस, आप पुलिस से बात कीजिए। आपका कोई राइट नहीं है यहाँ एंटर करने का। आईपीसी 147 आप ऑन कर दिया। आप पुलिस से बात कीजिए, दिल्ली पुलिस से बात करें। आप दिल्ली पुलिस से बात करें। आज देश के संविधान को बचाने का वक्त आ गया है और देश के संविधान को बचाने के लिए यहां से हम लोग हुंकार भर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। एक ऐसी हुंकार दो, एक ऐसा परिवर्तन लेके आओ कि सरकार की चूल्हे हिल जाए, कि भारतीय जनता पार्टी भूल जाए, भारतीय जनता पार्टी भूल जाए कि संविधान को कैसे छेड़ा जाता है, भूल जाए कि संविधान को किस तरीके से बदलने की बात की जाती है। अरे आप दिल्ली पुलिस से बात करना, परेशान कर रहे हो, उनको बाहर उठा के फेंक दो अगर दिक्कत करते हैं तो। ये इनको बाहर फेंक दो उठा के। महिला का सम्मान कर रहे हैं, ये बकवास बकवास करे जा रहे हैं। अरे महिलाओं को बोल रहा हूं, महिलाएं आगे आओ भाई, इनको बाहर फेंक उठा के। हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं। 2 मिनट का टाइम दीजिए। आप दिल्ली पुलिस से बात करो ना। हु आर यू, हु आर यू? भारत छोड़ो, मनुवादियों भारत छोड़ो, मनुवादियों भारत छोड़ो, मनुवादियों गो मानाओ, गो नाओ, गो नाओ। मनुवादी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, मनुवादी वापस जाओ, चलो हट जाओ, उनको वहां से छोड़ दो। उनको मेरी बात सुनो भाई, 2 मिनट में पूरी कर रहा हूं मैं। 2 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, मेरी बात सुनो इधर ध्यान से। उनको छोड़ दो साइड में। दिक्कत क्या है मैडम? ठीक है, मैं अभी 2 मिनट में। ठीक है, अच्छा दिल्ली पुलिस का आदेश आ गया है कि सतपाल तंवर जी अपनी ये घोषणा कर दो, हम आपकी मांगे सरकार के पास भेज देंगे। मानना या ना मानना सरकार का काम है। तो उधर से पीएम ऑफिस से मैसेज आया है अभी अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से कि हम अपनी आपकी मांग को नहीं मानेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आपकी मांग हम नहीं मानेंगे, सुरक्षा संविधान सुरक्षा बिल हम नहीं लेकर के आएंगे। तो दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि अभी आप फिनिश कर दें और आगे की रणनीति की आप अपनी तैयारी कर लें। इसलिए अभी हम घोषणा कर रहे हैं कि अगली तैयारी होगी संविधान बचाओ मशाल यात्रा की। जितने साथी आज यहाँ पहुंचे भाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है और आराम से अपने घर जाइएगा। और जो मनुवादी ड्रामा कर रहे हैं उनको साइड में छोड़ दो। मनुवादियों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ देंगे हम। जय भीम।